सुबह सुबह कोहरा छाया हुआ था। प्रिया नाम की एक लड़की बस स्टॉप पे खड़ी थी। उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहना था और कंधे पे बैग टांगा हुआ था। वो बेसब्री से अपनी घड़ी देख रही थी। स्कूल बस लेट हो गई थी। तभी राहुल नाम के एक लड़के ने प्रिया के चेहरे पे परेशानी देखी। वो भी उसी बस स्टॉप पे अपनी कॉलेज बस का इंतजार कर रहा था। उसने प्रिया को पहले भी कई बार यहाँ देखा था। उसने हिम्मत करके उससे बात करने की सोची। एक्सक्यूज मी, राहुल ने हिचकिचाते हुए कहा। मैंने देखा आप परेशान लग रही हैं। इज समथिंग रॉन्ग? प्रिया उसकी तरफ मुड़ी। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर जवाब दिया, मेरी स्कूल बस लेट है और आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। राहुल ध्यान से प्रिया की बात सुन रहा था। वो समझ गया कि एग्जाम्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और प्रिया कितनी परेशान होगी। वो उसकी मदद करना चाहता था। देखो, वरी मत करो, राहुल ने उसे समझाते हुए कहा। मेरी कॉलेज बस कुछ ही देर में आ जाएगी। वो तुम्हारे स्कूल के पास से जाती है। मैं ड्राइवर से बोल सकता हूँ तुम्हें ड्रॉप करने के लिए। प्रिया पहले तो हिचकिचाई राहुल की बात मानने से। वो दोनों प्रैक्टिकली स्ट्रेंजर्स थे, लेकिन वो मजबूर थी। उसने राहुल की आंखों में देखा जहां उसे सिर्फ नेकी दिखाई दी। थैंक यू सो मच, प्रिया बोली। उसकी आवाज में कृतज्ञता थी। ये बहुत बड़ी हेल्प होगी। जैसे ही वो बस में बैठे, प्रिया और राहुल ने बातचीत शुरू कर दी। प्रिया को पता चला कि राहुल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। राहुल को पता चला कि प्रिया डॉक्टर बनना चाहती है। अचानक प्रिया के पास फोन आया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी मां की तबीयत खराब हो गई थी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। राहुल ने फौरन उसे सपोर्ट किया। डोंट वरी प्रिया, उसने शांत और भरोसेमंद आवाज में कहा। मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलता हूं। प्रिया राहुल के होने से बहुत आभारी थी। उसकी शांति ने उसे इस घबराहट के माहौल में राहत दी। वो हॉस्पिटल पहुंचे और भागते हुए उस वार्ड में पहुंचे जहां उनकी मां को एडमिट किया गया था। प्रिया के पिता पहले से ही वहां मौजूद थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उन्हें पड़ोसियों ने खबर की थी। अपनी पत्नी को बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल के बिस्तर पर देखकर वो डर गए। पापा, प्रिया अपने पिता के पास भागते हुए बोली। मां कैसी है? उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। राहुल प्रिया के पास खड़ा था, चुपचाप सपोर्ट दे रहा था। वो उस डर और बेबुस्सी को समझता था जो किसी अपने की बीमारी के समय होती है। वो हॉस्पिटल में प्रिया और उसके पिता के साथ रहा, उन्हें सांत्वना और मदद की पेशकश की। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, प्रिया की शुरुआती घबराहट राहुल के अटूट समर्थन के लिए कृतज्ञता में बदल गई। उसने अपना कर्तव्य निभाते हुए खुद को एक सच्चा दोस्त साबित किया था। डॉक्टर वार्ड से बाहर आए, उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। आपकी मां अब स्टेबल हैं, उन्होंने उन्हें बताया। वो आराम और दवा से ठीक हो जाएंगी। प्रिया और उसके पिता को राहत मिली। उन्होंने डॉक्टर का बहुत बहुत धन्यवाद किया। प्रिया ने राहुल की तरफ देखा। उसकी आंखें कृतज्ञता से चमक रही थी। थैंक यू सो मच राहुल, उसने भावुक होकर कहा। मुझे नहीं पता कि मैं आज तुम्हारे बिना क्या करती। राहुल बस मुस्कुराया। डोंट मेंशन इट प्रिया, उसने कहा। फ्रेंड्स एक दूसरे के लिए होते हैं, खासकर मुश्किल समय में। उस दिन एक अचानक हुई मुलाकात दोस्ती और भरोसे के बंधन में बदल गई। यह एक याद दिलाता है कि विपत्ति के समय में भी करुणा और दया से बहुत फर्क पड़ सकता है।